Math cell at day and Okay. So once again, good afternoon to everyone. good All afternoon. participants are here. There are only 12. Yes, ma'am. Okay, 2 sections joined the classes and only 12 participants. Ma'am, wait for some time. Okay. So now, what I taught in the last class, last day I started a new chapter, chapter 4, My Experiments with Truth. It is an audio biography of M.K. Gandhi. Can anyone explain me what I taught last day? Ma'am, Yes, explain me what I taught last day. मैम Last मैंने क्या पढ़ाया था? मैम आपने हम लोग सबसे रीडिंग दिलाई थी, फिर आप एक्सप्लेन कर रही थी. Yes, last day I told you to read a paragraph and I also explained. So what was the story about? This story is about okay. So once again I'm going to explain it. This story is about the incident which was held in the life of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुई थी वो उन इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस ऑडियो बायोग्राफी में, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. और इन काफी उस इंसिडेंट से इन्होंने क्या सीखा, व्हाट ही हैज लर्न फ्रॉम दैट इंसिडेंट ही एक्सप्लेन इन हिज बुक. So I also explained all of you that all human beings make mistake, but the best of the lot learn from their mistake and improve. मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे ह्यूमन बींग्स मिस्टेक्स करते हैं, बट बेस्ट पार्ट उसमें क्या होता है कि वो अपने मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं. एग्जैक्टली इन द सेम वे M.K. गांधी, महात्मा गांधी also learned from his mistake. And his autobiography, My Experiments with Truth, it just started. What happened in the first when he was in short, I am going to explain what I taught last day. This story is started with when the Mahatma Gandhi was in primary school. He was at the age of 7 and he took the admission in a primary school. And that time he was very shy and he is very डिवोटेड टू हिज एजुकेशन. उनका काम क्या था, वो स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, ना किसी से ज्यादा बातचीत करते थे, सिर्फ अपने टीचर से जो भी प्रॉब्लम होती थी वो उनसे पूछते थे और वापस अपने घर चले आते थे. ये इनका डेली रूटीन था और यू कैन से इट इज अ डेली हैबिट. एंड व्हाट हैपेंड, और वो क्या करते थे, अपने स्कूल की जो बुक्स है, उनके स्कूल में जो भी बुक्स पढ़ाई जाती थी वो सिर्फ उन्हीं बुक्स को पढ़ते थे. ठीक है, उससे बाहर कोई भी बुक वो नहीं पढ़ते थे. बट वन डे व्हाट ही गॉट अ बुक व्हिच वाज ब्रॉट बाय हिज फादर. एक बार उन्हें एक बुक मिली जो उनके पिता ने लाकर घर पे रखा था. दैट बुक इज यस. और उस बुक में क्या, 2 स्टोरी थी जो उन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड की. फर्स्ट स्टोरी क्या थी, श्रवणा पितृभक्ति नाटक, जो श्रवण कुमार की पितृभक्ति का जो प्ले है. फर्स्ट तो वो थी जिससे उन्होंने सीखा क्या, हाउ टू डिवोट टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स के प्रति हम कैसे अपना डिवोशन शो कर सकते थे. ठीक है, आज भी ये श्रवण कुमार की जो स्टोरी है सारे लोगों को मोटिवेट करती है, क्योंकि उनके जैसा आज तक किसी ने भी दूसरा अपने पेरेंट्स के लिए नहीं किया होगा, बहुत सारे ने, बट ही इज वेरी फेमस फॉर दिस. ओके, तो उनसे उन्होंने क्या सीखा कि वो अपने एक बैलेंस पे अपने पेरेंट्स को पिलग्रिमेज के लिए लेकर जा रहे थे. ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया था. उसके बाद मैंने क्या बताया था, और ये जो स्टोरी था श्रवण कुमार की, ये उनके माइंड पे एक बड़ा ही अनडाइंग इम्प्रेशन छोड़ता है और वो इस चीज के से काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं. और अनदर एक सिमिलर प्ले था क्या, राजा हरिश्चंद्र की. व्हाट इन दिस स्टोरी व्हाट ही लर्न दैट द किंग हरिश्चंद्र नेवर टोल्ड द लाई. वो कभी झूठ
नहीं बोलते थे. In what situations different struggles and situations come in his life, but he never tell a lie. बहुत सारे situations आए उनकी लाइफ में, काफी बैड situations, काफी worst situation भी था, but वो कभी भी सच बोलना नहीं छोड़े. तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. और यहीं से उन्होंने ये भी सीख लिया, महात्मा गांधी ने, कि हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. इन लाइफ वी हैव नेवर टेल अ लाई. सो व्हाट इज द नेक्स्ट इन दिस स्टोरी? ओके. नाउ कैन एनीवन रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? From where? Okay. Ma'am, from where? Shivam, you read the next paragraph in page number 21. 21 पेज नंबर का जो पैराग्राफ है आप उसे पढ़िए. To float teeth and to go through all. There was another such incident. अच्छा मैम. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Dorabji Jimmy, the headmaster नहीं बच्चे, headmaster was very popular among the boys, as he was a disciplinarian. Okay. A man of method and a good teacher. He had made gymnastics and were made and cricket compulsory. I them had the false notion that gymnastic had nothing to do with education. Today I know that physical training is as important as mental training. The reason for my dislike for gymnastic was my knee desire to share as nurse to my father as the school closed. I would hurry home and begin serving. No at 4 o'clock in the afternoon I had one line skip कर दियो बच्चे. One line you skipped one line. Now it happened that yes ma'am. It happened that one Saturday I had to go from home to the school for gymnastics.
At 4 o'clock in the afternoon, I had no which Watch. watch and the clocked Cloud. this clouds deceived me deceived me when I reached Reached the the school. school. Reached the school, all the boys had already left. The next day on winning asked the reason for absent. I to Mr. Jimmy. Jimmy, what What had happened? happened? He He received refused to believe me. reused to Refused. build he Refused to believe refused me. to Believe me. bleed me I was bleed me. convicted. I was Convicted of convicted lying. of Lying. lying that deep, deeply Deeply pains pained me. deeply pained me. How was I to provide my Prove my innocence. im- To improve prove my my innocence? there was no It way. too, there was no way. I learn that a man of truth must Also bear be a man of also care. be of care. The This first was the first and last inheritance instance 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 of my carelessness in a school. in school. Done हो Now गया. you stop here. Now I will explain the next. Okay, what happened the next? Now last two incidents is here described when he was in class, when he was in 7 years old or in primary. Now when he was in 7th standard. There was another such incident during a time when I was in the 7th standard. जब वो 7th standard में थे तब ये दूसरी एक इंसिडेंट है उनके साथ. Dora Bhai Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. Dora Bhai Jimmy एक हेडमास्टर थे उनके स्कूल में जो बॉयज में काफी ज्यादा पॉपुलर थे. वो डिसिप्लिनेरियन, वो काफी डिसिप्लिन पर्सन थे और वो स्टूडेंट्स को भी काफी डिसिप्लिन में रखते थे. दैट्स व्हाई ही इज वेरी फेमस. Okay, and also a very good teacher. He's also a very good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory, and I dislike both. What he has told in the school that along with the education, studies के साथ में, education के साथ में, cricket और gymnastics compulsory हो जाएगा. Okay, जैसा फिजिकल एजुकेशन आप लोगों का एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, है या नहीं? अभी नहीं है, सीनियर क्लासेस में आपके 10 में शायद होते हैं फिजिकल एजुकेशन. अब तो आईटी भी है, बट हियर इन दिस इन हिज स्कूल द जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट इज द कंपलसरी. एंड महात्मा गांधी डिसलाइक बोथ. और महात्मा गांधी को वो दोनों ही पसंद नहीं थे, ना ही क्रिकेट उन्हें पसंद था, नहीं नीदर क्रिकेट नॉर जिम्नास्टिक. ही डजंट लाइक बोथ ऑफ देम. What happened the next? I never took part in any exercise before were made compulsory. आज तक उन्होंने एक एक्सरसाइज भी नहीं किया था. जब से ये सब्जेक्ट्स कंपलसरी हो गया उससे पहले आज तक उन्होंने एक एक्सरसाइज तक भी नहीं किया हुआ था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. उनके मन में एक धारणा थी, फॉल्स नोशन था कि जिम्नास्टिक एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है. एजुकेशन एक अपना एक डिफरेंट थिंग है और जिम्नास्टिक एक डिफरेंट थिंग है. दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है.
Today I know that physical training is important as mental training, but now अब महात्मा गांधी को ये पता था कि at when he was in 7th he thought that physical education and the basic education are both different things, but अब उन्हें लगता है कि physical education भी उतना ही important है जितना कि mental training। जितनी हमें पढ़ाई की जरूरत है उतनी ही ज्यादा हमें एक्सरसाइज और physical education की भी need है। The reason for my dislike for gymnastics was my need desire to serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I was hurry home and began serving him. Okay, और क्या होता था और रीजन क्या था कि उनके जो फादर थे, ठीक है ना, तो वो काफी बीमार थे, ठीक है, और उन्हें उनकी हेल्प करनी होती थी, ठीक है। जैसे ही वो स्कूल से घर जाते थे वो अपने फादर को सर्व करने लगते थे, अपने फादर के लिए कि सर्विंग में वो लग जाते थे, उनकी हेल्प करने में। एंड व्हाट हैपेंड नाउ इफ हैपेंड दैट वन सैटरडे, और वो एक सैटरडे को क्या होता है उनके साथ, आई हैड टू गो फ्रॉम होम to a school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon। एक बार क्या होता है, जब वो स्कूल से वापस घर जाते हैं तो 4 बजे इन द इवनिंग उन्हें जिम्नास्टिक के लिए जाना होता है, ठीक है, आफ्टरनून। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और उनके पास वॉच नहीं था, घड़ी नहीं थी कि वो टाइम दिखे, और जो क्लाउड्स है वो उन्हें डिसीव्ड करते हैं। इट मीन्स कभी कभी अगर मान लीजिए बारिश होने लगती है, बादल घेर लेते हैं, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता, लगता है कि दोपहर में ही लगती है जैसे शाम हो चुकी है, इस तरीके का होता है ना, कभी कभी हम लोगों का माइंड डेविएट करता है। बट हम जब वॉच देखते हैं तो समझ में आता है कि ओ दिस इज द टाइम नाउ, अभी ये इतना टाइम हो रहा है। तो उनके पास वॉच नहीं थे और उन्हें वही भ्रम हो गया कि नहीं कि अभी 4 काफी लेट हो चुका था, और उन्हें लगा कि 4 अब बजे हैं, तो वो लेट हो गए थे। when I reached the school, all boys has already left। और जब वो स्कूल पहुंचे जिम्नास्टिक प्रैक्टिस के लिए, तो जितने भी बॉयज थे वो ऑलरेडी स्कूल लिफ्ट कर चुके थे, इट मींस ओवर, जिम्नास्टिक प्रैक्टिस ओवर हो चुका था। The next day, as on being asked reason for absence, I told Mr. Jimmy that what had happened। तो next day जब उनसे पूछा गया why were you absent last time, you were not present in the gymnastic class, then what he replied that Mr. Jimmy कि तो उन्होंने as all of you know that कि जो महात्मा गांधी थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो जो भी उनके साथ हुआ वो उन्होंने एज इट इज अपने टीचर को बता दिया। Yes, ma'am. ठीक है, he refused to believe me, but the teacher refused। अब कौन बिलीव करेगा कि मेरे पास घड़ी नहीं थी तो मुझे क्लाउड्स ने डेविएट कर दिया, मैं लेट हो गया, ये तो लगेगा कि he is making an excuse। कैसा लगेगा कि ये Yes, एक्सक्यूज दे रहे हैं, ना कि ये प्रॉपर रीजन है why he was absent। I was convicted of lying, और उन्हें ये कहा गया कि वो झूठ बोल रहे, he was convicted as lying। That deeply pained me, और वो इन्हें काफी deeply pain किया, काफी दर्द पहुंचा उन्हें। How was I to prove my innocence? And he was thinking how I prove my innocence। मैं अपनी innocence को कैसे prove करूं, मैं कैसे ये prove करूं that I am not telling a lie, I am telling the truth। There was no way। I learned that man of truth must also be a man of care, and that time he learned a lesson। और उन्हें उसी समय एक लेसन समझ में आती है क्या कि जो मैन ट्रुथ के साथ रहना चाहिए, जो सच के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें काफी ज्यादा केयर के साथ भी रहना चाहिए। इट मीन्स टाइम की इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल। और ये उनके स्कूल में केयरलेसनेस का फर्स्ट और लास्ट इंस्टेंस था, इसके बाद उन्होंने कभी भी किसी तरह का केयरलेसनेस नहीं किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। Sachin, you read the next paragraph of page number 22. Can I? Mom, can I? Yes, you read. पढ़िए। Ma'am, can I? Who is saying can I? Tejasvi, you read. Yes, ma'am. Yes. But there is another neglect for which I am still paying the penalty. I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to
England. When later, especially in South Africa, I was the beautiful Especially. writing of liars and young men. I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair it. Neglect of my youth. There is Okay, now another. stop here. Wait. So in the next paragraph, one more incident is here discussed about the bad handwriting. In your class, most of the students have bad handwriting, है ना? काफी What सारे about बच्चों की mine? handwriting काफी bad है ना? लेकिन क्या करते हो आप लोग, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश शायद ही करते होगे या नहीं भी करते होगे, बट सी व्हाट इफ What about my हैपेंड टू handwriting? महात्मा गांधी. योर हैंडराइटिंग इज गुड, क्वाइट गुड. ओके, तो क्या होता है, महात्मा गांधी की जो हैंडराइटिंग है वो भी काफी अच्छी नहीं होती, बैड ही होती है, बट उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, गिल्ट फील होता है when he was in England. So read the next paragraph is discussing what, but there is no. First of all, I will discuss the next. But there is another neglect for which I am still paying the penalty. एक और neglect, एक thing को neglect उन्होंने किया था जिसके लिए उन्हें अभी भी penalty पे करने पड़े. Penalty it means करने का उन्हें काफी guilt लगता है ये चीज को, इस चीज को सोचकर. What उनका मानना था कि पढ़ना एक अलग चीज है, एजुकेशन, और एक अच्छी हैंडराइटिंग भी अलग चीज है. उन्हें लगता था मैं अगर आंसर लिख दूं, स्पेलिंग सही हो, पर वो किसी तरीके की भी हैंडराइटिंग हो, मैंने आंसर तो कर दिया ना, उससे राइटिंग का क्या लेना देना. बट नो, ये एक इनपरफेक्शन को शो करता है. I do not know when I got the notion that good handwriting was not necessary part of education. He was thinking that good handwriting is not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. पर मुझे ये तब पता चला कि जब मैं इंग्लैंड पहुंचा. When later, especially in South Africa, और उसके बाद जब वो साउथ अफ्रीका गए, I saw the beautiful handwritings of lawyers and young men. मैंने वहां बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स देखी. लॉयर्स, आप लोगों को पता होगा उन्होंने लॉ करने के लिए इंग्लैंड गया था. महात्मा गांधी ने लॉ कहाँ से किया था? इंग्लैंड से. तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां जो यंग मैन है उनकी हैंडराइटिंग काफी खूबसूरत है. जो भी लॉयर्स हैं काफी सुंदर हैंडराइटिंग में वो लिखते हैं. आई वॉज ashamed of myself and repentant of my neglect. और उन्हें अपनी बैड हैंडराइटिंग पे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्हें लगा कि मुझे ये नेग्लेक्ट नहीं करना था. मैं स्टार्टिंग में ही अगर इसे सुधार लेता तो मैं भी शायद एक मेरी भी हैंडराइटिंग आज काफी खूबसूरत होती. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfection education. At that time, he was what he noticed that the bad handwriting is a sign of imperfect education. एक अच्छी handwriting एक perfect education का sign होता है और एक bad handwriting एक imperfection को show करता है. Okay, Soumya, next you will read the next paragraph. I tried later to improve mine, but it was too late. तो मैं चाहता था कि मैं उसे इम्प्रूव कर लूं, बट अब बहुत लेट हो चुका था. होता नहीं, कुछ आदतें हमें बचपन में ही सुधार लेनी चाहिए, ठीक है. अदरवाइज वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो नहीं सुधरती. उसी तरीके से हैंड राइटिंग है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग अभी से ही हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप लोग जब बड़े हो जाओगे, सीनियर क्लासेस में चले जाओगे, तो चाह के भी आपकी हैंड राइटिंग नहीं इम्प्रूव होगी. ओके, आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ. ठीक है, तो उस चीज के लिए उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि अब हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी. ओके, जैसे हमारी हाइट जो है एक टाइम तक ही ग्रो होती है, क्या आफ्टर 20 इयर्स और 25 इयर्स इट विल नॉट इंक्रीज. उसी तरीके से आफ्टर स्कूल टाइमिंग योर हैंडराइटिंग विल नॉट इम्प्रूव. स्कूल टाइम के बाद आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव नहीं हो सकती. इसलिए आप लोगों को अगर हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है तो दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्रूव इट. ओके, सौम्या, यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. सौम्या इज
There is another incident which I must share. I committed a theft when I was 15. I had run into a debt of about 25 rupees. My brother had won his arm and an armlet of solid gold. I stole a bit of gold out of it and the debt was cleared. But this became more than what I could bear. I resolved never to see again. I also made up my mind to confess it to my father, but I did not dare to speak. Not that I was afraid of my father beating me. I was afraid of the pain that I should cause him. I decided at last to write out the confession. I was in, in this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. I also promised never to steal in future. With trembling hands, I handed the confession to my father. He read it and tear drops trickled down his cheeks, wetting the paper. Those tear drops of love cleansed my heart and washed my sin away. A clean confession combined with a Confession. promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. This incident for me was an object lesson in ahimsa. Okay. Now, what have the next paragraph is that there is another incident which I must share. I committed a theft when I was 15. एक और इंसिडेंट है जो वो शेयर करना चाहते हैं वो क्या है when he was in the age of 50, जब वो 15 साल के थे. I run into a debt of about 25 rupees. हुआ क्या था उनके साथ कि उनके ऊपर 25 रुपए का एक कर्ज था. ठीक है. ओके. 25 रुपए 25 रुपए का. दिस अमाउंट इज वेरी लो फॉर दैट टाइम, बट उस टाइम इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी 25 रुपए के. अभी थोड़ी कम है, लगती होगी आप लोगों की 25 रुपए में क्या होता है. ठीक है ना. बट दैट टाइम इट्स अ वेरी वैल्यू, उसकी वैल्यू ज्यादा थी 25 रुपए की. माय ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड. आर्मलेट पता है जो यहाँ पे बाजू में हम लोग पहनते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं. तो उसके ब्रदर के पास एक आर्मलेट था, और वो जो आर्मलेट था वो गोल्ड का था. I stole a bit of gold out of it and the debt was clear. तो उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड में से उस गोल्ड का आर्मपिट जो था उसमें से थोड़े से गोल्ड को निकाल लिया और उससे उन्होंने अपने डेब्ट को क्लियर कर लिया. और उन्होंने इसके लिए चोरी की थी उसके आर्मलेट की. ओके. बट दिस बिकम मोर देन आई कुड. यस, उसके ब्रदर कहे थे ना, और उस विदाउट उसके परमिशन उन्होंने उससे लिया और उसमें से थोड़े से गोल्ड को साइड करके उससे अपने वो डेब्ट को क्लियर कर लिया उन्होंने. बट दिस बिकम मोर देन आई कुड बियर. बट ये जो कर्ज था 25 रुपीज का, ये उससे भी ज्यादा उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा था. व्हाई? बिकॉज उन्होंने चीट किया था ना, उन्होंने चीटिंग की थी और उन्होंने चोरी भी की थी ना. That's why he was not feeling well. I resolved never to steal again. और उन्होंने ये कहा कि मैं अब दोबारा कभी देखो चोरी नहीं करूंगा. I also made up my mind to confess it to my father. और चोरी करना ऐसा सब समटाइम्स क्या होता है कि लोग चोरी तो कर लेते हैं, बट चोरी करने के बाद उन्हें रियलाइज भी होता है. रियलाइज होने के बाद क्या, उन्हें कन्फेस करना. सबसे बिग थिंग, बड़ी बात क्या आती है, किसी भी चीज को कन्फेस करना. और वो चाहते थे कि ये कन्फेशन वो अपने फादर के सामने करें कि मैंने चोरी की है. बट आई डिडंट डेयर टू स्पीक. पर उन्हें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने फादर से जाकर कुछ भी बोले. नॉट दैट आई वाज अफ्रेड ऑफ माय फादर बीटिंग मी. उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उसके फादर उससे पीटेंगे.
I was afraid of the pain that I should cause him. उन्हें ये लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे फादर को जो दर्द होगा, पेन होगा कि मैंने चोरी की अपने कुछ डेब्ट को क्लियर करने के लिए, इस चीज का उन्हें काफी ज्यादा पेन होगा। इस बात से उन्हें ज्यादा दुख लग रहा था, बुरा लग रहा था। I decided at last to write out the confession. तो उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने अपना जो कन्फेशन था वो एक लेटर पे लिखा। ठीक है, उन्होंने एक कन्फेशन लेटर लिखा अपने फादर को। In this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. और उस लेटर में उन्होंने ये confess अपनी गिल्ट को confess नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके लिए एक adequate punishment भी डिमांड की। उन्होंने बोला कि मुझे इसके लिए जो भी punishment होता वो मुझे आप दीजिएगा। I also promised never to steal in future, और उस लेटर में उन्होंने ये भी मेंशन किया, I will never steal in my future. With trembling hands, I handed the confession to my father. Trembling handed means कपकपाते हाथों से, थरथराते हाथों से उन्होंने अपना confession letter अपने फादर को hand over किया। He read it and pearl drops trickled down his cheeks, wetting the paper. और जैसे ही उनके फादर ने उस लेटर को रीड किया, उनकी आंखों से आंसू निकल है। पल्स मोतियों की तरह जो आंसू है वो निकलकर गाल चिक्स को होते हुए पेपर पे आके गिर गए। Those pearls drop of love cleaned my heart and washed my sin away. और ये जो आंसू उसके फादर के आंखों से जो निकला, इससे उनका जो महात्मा गांधी थे उनके हार्ट को काफी ज्यादा क्लीन कर दिया। ठीक है ना, और उन्हें ये पता चल लगा, ठीक है, कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मुझे शायद माफी मिल गई है। अब उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज उन्हें पता चल चुका था कि मेरे फादर ने मेरे लेटर को पढ़ लिया है और उन्होंने समझा कि मैंने चोरी की है और उसके लिए शायद वो मुझे माफ भी कर देंगे। A clean confession combined with promise never to commit the sin again in the purest type of acceptance. और उन्हें ये रिसेप्ट भी किया कि मैं आज के बाद प्रॉमिस भी किया कि मैं आज के बाद ये sin वापस से क्रिएट नहीं करूंगा, वापस मैं इस तरीके की कभी भी गलती नहीं करूंगा। Never I do still in my life. मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। This incident for me was object lesson in अहिंसा। और ये जो है इंसिडेंट उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन था, अहिंसा। अहिंसा, ऑल ऑफ यू नो दैट नॉन वायलेंस का वर्ड सुना है आपने? हिज नॉन वायलेंस, जो जिससे महात्मा गांधी लेके हम होल लाइफ अपनी लाइफ में वो नॉन वायलेंस को ही लेके चले, अहिंसा को ही लेके चले। कभी वो किसी से भी चीज के लिए वायलेंस नहीं करते थे, हमेशा वो क्योंकि इस तरीके का जब सिचुएशन उनके साथ आया तो उनके फादर ने उन्हें पीटने की जगह उन्हें एक तरीके का एक लव उन्होंने शो किया, जिससे कि उनका गिल्ट भी कंप्लीट हो चुका था ना। गांधी जी ने देश को आजाद कराया था। यस, अहिंसा के रास्ते पे ही चल के गांधी जी ने देश को आजाद करवाया था। बिल्कुल सही बोले आप। उन्होंने कभी भी वायलेंस को प्रेफरेंस नहीं दिया, हमेशा वो नॉन वायलेंस के ही तरफ जाते थे। ओके, तो इन एक स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि कितने इंसिडेंट्स थे, 1 2 3 4 इंसिडेंट्स जो है वो इस स्टोरी में एक्सप्लेन्ड है। और उन इंसिडेंट्स से महात्मा गांधी को क्या लेसन मिला ये भी एक्सप्लेन्ड है। अब आप लोगों को भी कुछ लेसन इस स्टोरी से मिलना चाहिए, है ना? ओके, कैन यू एनीवन टेल मी व्हाट लेसन यू गेट फ्रॉम दिस लेसन? आप लोगों ने क्या सीखा इस लेसन से, बताइए। मैंने ये सीखा कि मैम कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, और मैम इससे सीखा कि मैम चोरी नहीं करनी चाहिए। ओके, चोरी नहीं करनी चाहिए एंड मैम कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलनी चाहिए एंड the most important thing, listen, okay, and the most important thing, okay, झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए काफी डिवोटेड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, बिल्कुल। And one of the most important thing, whatever the mistakes you have done, you have to accept it. जो मिस्टेक आप करते हैं उससे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसे नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव भी करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम उसे
इम्प्रूव करनी चाहिए, है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू आल्सो हैव टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए ना। Otherwise in future you will be you will have the guilt for it. Okay, इसके लिए आपको काफी ज्यादा guilt feel होगी. Yes, ma'am. If not, yes. So now chapter is completed, and last I also given 2 questions all of you to do. First one is, have you ever made any mistake, and second one is, what did you learn from it? आप लोगों ने बनाया? Yes, ma'am. Only you are saying yes, ma'am. What about the rest of the students? बाकी सब मैम Yes, गुड ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Who is saying in last yes, ma'am? Last में किसने yes, ma'am बोला है? मैंने नहीं Sorry. सचिन, आपने बनाया है? बताओ क्या बनाया आंसर इसका? Have you ever made any mistake? कोई मिस्टेक किया है आपने लाइफ में कभी? Obviously किया ही होगा. Because all human beings make mistake. स्वर्णा, आप बताओगे? सुचित्रा, आप बताओगे? मैम कैन आई? Yes, now you. मैम बताओ. मैंने एक बार मिस्टेक की थी मैम एक बार हुआ था कि मैंने अपने मैम ग्लास फोड़ दिया था शीशा का, तो मैंने वो मम्मी को नहीं बताया था, और जबकि मैम उससे मुझे पैर में Okay. चोट भी लग गया था. Okay. And what did you learn from it? Hello, ma'am. Hello. What do you learn from it? मैंने उससे ये सीखा कि कभी मतलब कि जो भी काम आप करते हैं उसको अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए. Yes, you must have to say it to your parents, because you hurt from that glass also. And if अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताओगे तो वो चोट शायद आप खुद से ठीक भी ना कर पाओ, है ना. Yes. Okay. So in the next class we will discuss the question answer of this chapter, and your homework is page number 23. Values का जो कुछ questions एक दिया हुआ है, you have to do it in your book. इस book में आप करिएगा पेज नंबर 23 का वैल्यू क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज, इसे आप बुक में ही कर लीजिएगा. ओके, नहीं आ रहा. मेरी आवाज क्लियर नहीं है? ओके, नाउ टाइम इज आल्सो ओवर. योर होमवर्क इज पेज नंबर 22, वैल्यूज का क्वेश्चन आप लोगों को करना है. ओके क्लास? ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you, ma'am.